जय श्री राम। हम ओशो जन टैरो कार्ड को कंटिन्यू करते हुए हैं और आज हम एक नया सूट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ हम बोलते हैं सूट ऑफ फायर। ठीक है, फायर सूट। और जो अभी हमारे पास कार्ड है, फर्स्ट कार्ड है, जिसे हम राइडर टैरो वर्ड में एसिस बोलते हैं, वही है द सोर्स है। ठीक है, इसका कार्ड है एस ऑफ फायर, दैट इज़ द सोर्स। कार्ड का नाम है सोर्स। उसके ही कंपैरिजन में जो राइडर वेट टैरो कार्ड है उसका नाम है एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो एस ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? एक न्यू बिगिनिंग शो करता है, राइट। और ऑल्सो शो करता है कि मे बी यू आर फॉलोइंग योर पैशंस। फाइनली शायद आपने डिसाइड कर लिया कि आप वो करोगे जिसमें यू एक्चुअली फील कि आपको ये करना चाहिए। तो यू आर फॉलोइंग योर पैशन, एक न्यू बिगिनिंग है। इट कुड बी अ पैशनेट रिलेशनशिप ऑल्सो, इट कुड बी योर finances, it could be career, it could be the desires you are doing. Whatever you will do, you will get the good growth in there, but you have to be consistent if you want the growth. Now coming back to this Osho Gen tarot card, the source, अगर हम कार्ड देखेंगे तो ऑब्वियसली फायर एलिमेंट्स ये है, रेड कलर भी है इस कार्ड का, ये जो ब्लैंकेट्स एसेस। एंड कार्ड देखोगे तो सोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर हम सोर्स पढ़े, सिर्फ वर्ड है सोर्स। सोर्स से क्या मतलब है? सोर्स जहाँ से एक कोई चीज़ आती है, सोर्स होता है। ठीक है, हमारे पास अगर आज लाइफ है तो उसका सोर्स क्या है? सन। अगर आप ये कार्ड भी देखोगे ना, सर्कल बना हुआ है। सर्कल क्यों है? फिर सोर्स में सर्कल क्यों है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हमारी आज क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं वो सर्कल में था। एक एग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हम लोग भी जब आए हैं, कहीं ना कहीं एग से हमारी शुरुआत होती है, उसके बाद वी बिकम बेबीज। तो वो चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। आप सर्कल देखोगे, सर्कल की क्या है? येलो, ऑरेंज और थोड़ा ब्लू कलर भी है। सब कलर्स ऑफ क्या है यहाँ पे? ऑरेंज, येलो, गोल्डन, ये कलर्स ऑफ फायर है। फायर किस चीज़ को शो करता है? क्रिएशन को शो करता है। फायर होती है तो खाना पकता है, फायर है तो यहाँ पे हमारे पास वेजिटेशन है, फायर है तो लाइफ है। दैट इज वाइट इज कार्ड हैज बिन सेड एज सोर्स। अब सोर्स का और क्या मतलब है यहाँ पे? वो हमें क्या मैसेज क्या दे रहा है? सोर्स बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से अर्थ का सोर्स है फायर, ठीक है, जैसे सॉरी, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ, सन इज द सोर्स ऑफ हीट, एंड हीट विच गिव्स अस द फूड। ठीक है, हीट पे ही वी कुक द फूड, तो हीट इज द सोर्स ऑफ व्हाट? द फूड वी ईट। सो उस सोर्स की तरह हमारा भी तो एक सोर्स है जो हमें एनर्जी देता है। वो क्या सोर्स है? जो हमें चलाता है, जो हमें क्रिएट कर रहा है। तो वो एक सोर्स से हमें कनेक्ट होना है। वो सोर्स क्या है? बेसिकली वो सोर्स इज विद इन इनसाइड अस। ठीक है, विद इन अस ओनली, दैट इज एनर्जी। दैट सोर्स है क्या? वो एक सोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी? ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जिससे सब कुछ क्रिएट हुआ है, जो हर एक ह्यूमन बीइंग का सोर्स है। वो एनर्जी जो हमेशा हमें सराउंड करके रखती है। नॉट ओनली इट इज सराउंडिंग अस, ठीक है, जो सराउंड ही नहीं कर रही, हमारे अंदर भी है। इफ वी गो डीप इनसाइड, इट इज देयर। बट उस सोर्स से हम कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, उस सोर्स से हम कनेक्ट तभी करेंगे जब हम भागना बंद कर देंगे। ठीक है, जब हम फ्यूचर में क्या है ये सोचना बंद कर देंगे, हमारे पास्ट में क्या हुआ था वो सोचना बंद कर देंगे, तभी हम उस सोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। और सोर्स का और क्या मतलब है? सोर्स का मतलब है बीइंग ग्राउंडेड। ग्राउंडेड यहाँ पे क्यों बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना बहुत ग्राउंडेड है, बहुत रूटेड है, ठीक है, बहुत सेंटेड है। इन सब बातों का क्या मतलब? ग्राउंडेड क्या होता है? कभी भी देखा है ना, पौधा जब उगता है तो वो क्या, उसके नीचे जड़ें कहाँ होती है? पृथ्वी के अंदर होती है, धरती के अंदर होती है। तो वो क्या है? वो ग्राउंडेड, मतलब अंदर तक है जड़ें। ऐसे ही हमारा सोर्स कहाँ होगा? हमारे अंदर है। ठीक है, वो जो रूटेड, हम्बल, हमें क्या होना पड़ेगा? ग्राउंडेड होना पड़ेगा। उसके लिए क्या? ग्राउंडेड मतलब हम्बल होना पड़ेगा, खुद से खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब भी हम कुछ सोचते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हैं, या हम वी ट्राई टू बी क्रिएटिव, या वी स्टार्ट इनटू द क्रिएटिव प्रोजेक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उस सोर्स से ही तो ट्यून हो रहे हैं। ठीक है, कोई कैसे कोई चीज नहीं क्रिएट कर देता है? क्योंकि वो अपने सोर्स से कनेक्टेड है, तभी तो उसने एक नया प्रोजेक्शन दिया, एक नई क्रिएशन दी। क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए भी यू नीड टू गेट कनेक्टेड विद योर सोर्स। सोर्स, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो उसके सोर्स आप हो, लेकिन आपका सोर्स क्या है? आपकी एनर्जी है। ये कार्ड हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर इतना बड़ा, यू कैन से, खजाना है एनर्जी का। ठीक है, इतना बड़ा है कि वो हम सोच भी नहीं सकते। एंड अगर हम उस एनर्जी में थोड़ा सा कोशिश करते ना,
कहते हैं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? थिंकिंग नहीं करनी, प्लानिंग नहीं करनी, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। कुछ से सोच के आपको माइंड को यूज ही नहीं करना है। यहाँ पे दिल और दिमाग की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पे उस एनर्जी से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं जिसका सोर्स आप हो, जो आपका सोर्स है, समझो, ठीक है। जैसे आपका सोर्स भी है और आप भी उसका सोर्स हो, क्योंकि उस एनर्जी से कनेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू चीज क्रिएट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप भी उसका सोर्स हो। लेकिन जो आपका भी सोर्स है उस एनर्जी से कनेक्ट होने की जरूरत है, और वो हर किसी के अंदर है। इनफैक्ट एवरी लिविंग बीइंग हैज दैट सोर्स। इनफैक्ट नॉन लिविंग थिंग बीइंग का भी तो सोर्स होता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग बीइंग। लेकिन आई गेस एक ह्यूमन बीइंग ही है जो अपने सोर्स से एकदम ना कनेक्ट होकर उसको अपने बहुत अच्छे लेवल के पोटेंशियल तक यूज कर सकते हो। उसमें इतना पोटेंशियल, आप जो चाहो वो कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ओनली इफ यू कनेक्ट विद दैट सोर्स, ओनली इफ यू नो हाउ टू यूज दैट सोर्स। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, कनेक्ट टू दैट सोर्स। आपको रेस्ट करना है, कनेक्ट टू दैट सोर्स। आप कुछ नया करना चाहते हो, कनेक्ट टू दैट सोर्स। बस आपको क्या नहीं करना है, आपको थिंकिंग नहीं करनी, आपको लॉजिकल नहीं होना। ना ही मैं यहाँ पर इंट्यूशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रही हूँ खुद से कनेक्ट करने की। अगेन वो सोर्स जिससे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उससे कनेक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ओशो जेन हमें थ्रू आउट एक ही चीज सिखा रहा है, वो है टू गेट इनटू द मेडिटेशन। और वो हमारे लिए इतने सारे ऑप्शंस ओपन कर देता है व्हेन वी गेट इनटू दिस मेडिटेशन। अब ये कार्ड भी देख रहे हो, अगर कार्ड रीडिंग में भी आ रहा है तो आपको क्या बता रहा है? सोर्स, ठीक है, यू आर द सोर्स एंड यू नीड टू कनेक्ट विद योर सोर्स। कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग कब होगी? जब आप पहचान पाओगे कि आप करना क्या चाहते हो, और क्या करना चाहते हो ये कैसे पता चलेगा? जब आप खुद से खुद को कनेक्ट कर पाओगे। हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हम क्या कर पाएंगे, हमारा क्या पोटेंशियल है, हमें तब तक नहीं पता होता जब तक हम खुद को अच्छे से जान ना पाए। और जब आप खुद से कनेक्ट करोगे ना, दैट इज अ ब्लिसफुल फीलिंग, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगेगा यू हैव गॉट एवरीथिंग, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और इस हेल्प के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए, खुद से कनेक्ट होने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यू आर कैरिंग विद इन यू। वो आपके साथ साथ चल रहा है, बस आपको पता होना चाहिए उसको यूज कैसे करना है। जेन, आपको जेन पता है? जेन इज अ पर्सन हु इज इनटू मेडिटेशन। जेन इज अ मेडिटेशन, और मेडिटेशन गुरु है। ओशो गुरु हमें क्या बताते हैं? ओशो गुरु हमें कहते हैं कि हमें अपने हेड से बाहर, हमें अपनी थिंकिंग से थोड़ी देर के लिए बाहर आना चाहिए। अग्री करते हैं वो इस बात से कि हमारी जो मेंटल पावर है उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, हम उसको यूज करके भी बहुत, उसका हाई पोटेंशियल है। बट वो पोटेंशियल को एब्सोल्युटली यूज करने के लिए, उसको कंप्लीटली यूज करने के लिए हमें करने की क्या जरूरत है? हमें अपने सोच से कनेक्ट होने की जरूरत है, जो ना ही आपके हेड में रिजाइड करता है, ना ही आपके हार्ट में, ना ही आपके दिमाग में है, ना ही आपके दिल में, लेकिन वो इन मिडल है, इन मिडल ऑफ यू, ठीक है। आपके मिडल में वो डिसाइड करता है। वो क्या करता है? वो हर जगह अपनी एनर्जी को भेज रहा है। एक एनर्जी सर्कल है आपके अंदर, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, दैट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी एवरीवेयर। और वही कहीं ना कहीं वो भी सोर्स किसका है? जिससे आपकी हार्ट बीट्स पंप हो रही है। और सोर्स किसका है? सोर्स है आपके थिंकिंग पावर का भी। तो इसलिए जब आपको पता है कि वही एक एनर्जी जो सोर्स है एवरीथिंग का, उससे फिर आप कनेक्ट कर जाओगे, तो सोचो आपका पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि उसमें तब आपको हेड एंड हार्ट का ना वो सिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर सोर्स एवरीथिंग इज एक्चुअली बैलेंस्ड। अपने आप चीजें बैलेंस होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब एनर्जी सेंटर में होती है ना, तो वो हर जगह मूव कर रही है, लेकिन वो बेसिकली कहीं भी मूव नहीं कर रही, वो स्टिल है, एक ही जगह पर है। और इसी का मतलब होता है जाजेन। जाजेन का मतलब होता है कि हाँ, आपने कंप्लीट मेडिटेशन, एक कंप्लीट आपने वो एक स्टेचर आपने कर लिया अटेन, जहां पर यू आर इनटू दैट कंप्लीट मेडिटेशन फॉर्म, ठीक है। और जाजेन का मतलब सिर्फ एक बैठना नहीं है, ठीक है, बैठना नहीं है, ना ही इसका मतलब ये कि आप कहीं भी जाओ मूव करो। एक ट्रेमेंडस फोर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू लाइट। जाजेन मीन्स दिस। जाजेन का मतलब क्या है? इनटू ग्रेटर लाइफ, ठीक है, योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू द लाइट।
and love, into greater life, into compassion, into creativity. That is Jajen. जब आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना जरूर शुरू कर देते हो, कहाँ पर? अपनी क्रिएटिविटी में, प्यार में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं, आपको समझ में आने लगता है, आप रिजल्ट देखते हो, दैट इज जाजेन. जब आपने जाजेन को अटेन करा है, फिर सोर्स डिटेल्स करते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, और उस टाइम आप एकदम रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि जब आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आप रिलैक्स मोड में आ जाते हो, क्योंकि आपका जो सोर्स है ना, वही आपको चलाता है, और आपको तब प्रेशर नहीं लेना है, आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक बार बैलेंस फॉर्म में आ गए हो. और कहीं ना कहीं अपने ट्रू पोटेंशियल को जानने के लिए, अपने ट्रू पोटेंशियल से कनेक्ट होने के लिए, वी नीड टू कनेक्ट विद द सोर्स. दिस कार्ड बेसिकली कम्स इन योर रीडिंग. इट मीन्स देयर इज अ न्यू बिगिनिंग. आपकी न्यू बिगिनिंग है, आपकी कहीं ना कहीं न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है. दिस ऑल्सो शोज दैट मे बी यू आर ऑन दैट पाथ कि आप अपने सोर्स से कनेक्ट होते जा रहे हो, बहुत ही यू आर वेरी नियर टू योर सोर्स. इसका ये भी मतलब है कि बहुत जल्दी यू विल गेट टू नो कि आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और आप उस पोटेंशियल को मतलब वट एवर यू आर ट्राइंग, यू विल गेट द गुड रिजल्ट इन दैट. तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट एक मैसेज भी देता है. क्या मैसेज देता है? कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट टू द सोर्स. अगर हम स्पिरिचुअलिटी में इसको नहीं भी लेते कार्ड को, जनरल मीनिंग में बात करते हैं, तो सोर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? खुद से कनेक्ट होना. मतलब आप क्या चाहते हो, आपका अंदर से क्या आवाज आती है, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या है जो आप बार बार इग्नोर करें. यू नीड टू डू दैट राइट नाउ, राइट. तो दिस सोर्स इज सेइंग अ न्यू बिगिनिंग. सोर्स क्या होता है? न्यू बिगिनिंग ही तो है, ठीक है, और एक ऐसी न्यू बिगिनिंग दैट विल मेक योर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल इफ यू कीप कंटिन्यूइंग डूइंग इट. सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड. आप लोग के क्वेश्चंस या आप लोग को क्या समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर.